Then, how to assess quality risk in agile methodology. In agile projects, the quality risk is likely to take place at couple of places. In fact, it is the responsibility of every team member to raise risk in agile. Anyone in agile team can raise a risk during the scrum ceremonies and purpose mitigation strategies for the same. Release planning. The product owner who knows the system functionality end to end explain the high level risk he she foresee and the team assess them. Then iteration planning. The whole team goes through every user's story and find out the quality risk associated with that. तो क्या होना है कि रिस्क को हम लोग कहाँ पर हम लोग रिस्क को कैप्चर करें। तो जैसे जब हम लोग रिलीज को प्लान करते हैं तो उसमें भी हमें क्या बोलते हैं, हमें अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, यानी कि रिस्क को हमें वहां पर भी रिस्क को हमें अपने ध्यान में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए कि कौन कौन से इश्यूज हमारे, कौन कौन से अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं, उनको माइंड में रखते हुए हम लोगों को रिलीज प्लानिंग करनी चाहिए। इटरेशन प्लानिंग में भी हम लोग रिस्क को भी मतलब उससे जो एसोसिएटेड रिस्क है उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना है और उनको कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजों को भी हम लोगों को प्लान करके चलना चाहिए। Few examples of quality risk are no test data or incorrect test data to test specific application, a functional risk related to accuracy, slow system response to user input data, a non-functional risk related to efficiency and response time, screens that with no boundary condition and business logic, a non-functional risk related to usability and understandability. ये रिस्क है कुछ, ठीक है। In the iteration planning, the estimation of tasks take place in the task board, which are prioritized in the order of the quality risk associated by them. Tasks with higher risk priority are one with high priority, need more effort. Similarly, tasks with lower risk priority with less effort may be deferred to later part. ठीक है। तो इटरेशन प्लानिंग में ही हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जब हम लोग इटरेशन प्लान करते हैं तो हम लोग टास्क को कहाँ टास्क बोर्ड में मेंशन करते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं जिस पे हमें काम करना है। ठीक है, उनका एस्टिमेशन हम लोग टास्क बोर्ड पे मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसको एक प्रायोरिटाइज ऑर्डर में कि किस किस टास्क को हमें पहले करना है, किस टास्क को हमें बाद में करना है। ठीक है, और फिर उससे उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रिस्क अराइज हो सकते हैं, फिर उनका ऑर्डर कि कौन से सीवियर रिस्क है, कौन से लेस सीवियर है, वो सारी चीजें हम लोग टास्क बोर्ड पे मेंशन करते हैं। तो जो टास्क ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क की प्रायोरिटी हाई है ना, तो उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और जिनकी ऐसे टास्क जिनकी रिस्क प्रायोरिटी लो है तो उसमें क्या बोलते हैं कम हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जब हम लोग रिस्क टास्क बोर्ड में जब हम लोग चीज़ों को मेंशन करते हैं कि जो आपके टास्क हैं उनको मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क प्रियोरिटी। तो क्या करना होता है कि जो जिसमें रिस्क प्रियोरिटी लो है उन टास्क को हम लोग बाद के लिए भी रख सकते हैं, उसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जिनकी रिस्क प्रियोरिटी ज्यादा है जिन टास्क की, उनको हमें उनके लिए उनको हमें पहले सॉल्व करना पड़ता है, उनको पहले मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें हमें ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं टास्क बोर्ड में ही उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रियोरिटाइज करते हैं टास्क को कि किस टास्क को पहले हमें करना है, किस टास्क को बाद में, तो वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग उसको प्रियोरिटाइज करते हैं कि किसमें रिस्क सीवियर है, किसमें रिस्क लेस है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रियोरिटाइज करते हैं। जो जिसमें सीवियर रिस्क है उसको हम लोग पहले मैनेज करते हैं। ठीक है, listed below is an example of quality risk process during iteration planning. All team members including testers get into iteration planning meeting.
The prioritized backlog items are displayed on the task board for the current iteration. Considering the quality characteristics, identify risk item with each of them. With each identified risk categories, the level of risk and impact in terms of number of defects that may surface. Map the testing effort based on the level of risk. Based on the level of risk and its quality characteristics, select the appropriate technique to mitigate the risk. The tester takes appropriate action to address the risk during the iteration execution, which may include the aggregate number of features, their behaviors, quality attributes that affect customer or end user. The teams may be mindful of any additional unknown information related to quality risk that was discovered during the execution, and appropriate adjustments are made. Adjustment can also come in form of new risk that shows up, evaluating and changing the level of existing risk and mitigation activities that support the adjustment.